नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड है काइटन। इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, यानी सेलुलोज के बाद ये सबसे ज़्यादा मौजूद है। ये भी होमोपोलीसेक्राइड है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल में काइटन होता है, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। और साथ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का जो बैरूनी ढांचा है उसमें भी मौजूद होता है। ड्यू टू अकरेंस ऑफ काइटन इन द फंगल सेल वॉल, यानी फंगल सेल वॉल में इसकी मौजूदगी की वजह से इट इज़ आल्सो नाउन एज फंगल सेलुलोज। जिस तरह प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है तो फंगस की सेल वॉल में काइटन होता है, तो इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। ये एमसीक्यू है। इट इज़ द डेरिवेटिव्स, यानी ये ड्राइव किया गया है किससे, एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन। अब देखें इसमें इसका जो यूनिट है, इसका जो मोनोमर कहते हैं सिंगल यूनिट, इसका सिंगल यूनिट है एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन। यहाँ पे देखें ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो रिंग नज़र आ रहा है 6 कॉर्नर, ये है ग्लूकोजमीन। इसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है एन एसिटाइल। यहाँ पे देखें ये भी ग्लूकोजमीन रिंग है और ये इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है एन एसिटाइल। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन, यानी ये सारे के सारा जो ये यूनिट है ये एक, इसे हम क्या कहेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन, विच इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यानी ये जो ग्लूकोजमीन है ये ग्लूकोज की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। हैज़ अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट चेन है यानी अनब्रांच है। मोनोमर लिंक टुगेदर बाय β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी ये जो मोनोमर, कौन से मोनोमर, एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन, ये आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, क्योंकि एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 आपस में देखें इन्होंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है। इसी वजह से इसको हम कहेंगे β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इसका स्ट्रक्चर है काइटन का। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।